के बिना भक्ति ही अंधी है। माता, ये मनुष्य कैसे पैदा होता है, बड़ा दिव्य ज्ञान देते हैं यहाँ पे। ये बात जरा बड़े गौर से सुनने की है कि जीव कैसे पैदा होता है। पंच अग्नि विद्या में कहा गया है कि जीव पहले रस रूप में होता है और उस रस को वायु आकाश में ले जाती है। वो जीव आकाश में घूमता रहता है। जब बादल एकत्र हो जाते हैं तो वर्षा के द्वारा वो जीव ऊपर से नीचे आता है और वो अन्न में प्रविष्ट हो जाता है। कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहीन करकंदु पेशांडम मातदत्परम। कि सबसे पहले उस अन्न को जब माता पिता खाते हैं तो पिता के द्वारा वो जीव, अन्न में जो जीव बैठा है वो माता पिता के पेट में जाता है। श्री राम जय राम। और पिता के द्वारा शुक्र तत्व के रूप में वो मातृगर्भ में प्रविष्ट हो जाता है। कई बार देखा होगा आपने कि लाते तो अन्न हम अपने को खाने के लिए, लेकिन उसको बाहर डालना पड़ता है। कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, कुत्ते खाते हैं, पशु खाते हैं, पक्षी खाते हैं। तो उस अन्न में उस जीव का अंश है महाराज। पिता के द्वारा वो मातृगर्भ में प्रविष्ट होता है। कललम तो एक रात्रिण, पहली रात्रि में वो माता के गर्भ में कलल होता है, पानी की तरह होता है। पंचरात्रिण बुद्बुदम, और पांचवी रात्रि में वो बुद्बुद होता है, फेन की तरह होता है। दशाहीन दुकरकंदु, और 10वीं रात्रि में माता के गर्भ में वो बेर के फल की तरह होता है। मासेन तु शिरोद्वाभ्याम, और दूसरे मास में जब लगता है वो गर्भस्थ जीव तो सिर लग जाता है उसको। बाजू इत्यादि लगने प्रारंभ हो जाते हैं, टांगे पांव इत्यादि लगने प्रारंभ हो जाते हैं। नख लोम अस्थि चर्माणी लिंग छिद्रो भवस्त्री भी, नाखून लोम त्वचा इत्यादि लगने प्रारंभ हो जाते हैं। हड्डियां इत्यादि बननी प्रारंभ हो जाती है। और जब 2 मास पूर्ण होते हैं तो उसके पश्चात उसमें स्त्री और पुरुष का भान लगना प्रारंभ हो जाता है कि ये स्त्री है या पुरुष है। अब यहाँ पे एक संस्कार किया जाता है, पुंसवन संस्कार। बांके बिहारी लाल की। हमने सारे संस्कारों को छोड़ दिया, तिलांजलि दे दी महाराज। अब तो महाराज 2 संस्कार रहे हैं, एक तो दाह और दूसरा विवाह। विवाह के बिना रह नहीं सकते, दाह के बिना रख नहीं सकते हैं। अगर जलाने से बगैर रखेंगे ना माता पिता को तो दुर्गंध आ जाएगी। दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि इसने तो अपने बाप को भी नहीं जलाया। 2 संस्कार रह गए हैं। 16 संस्कार हमारे शास्त्रों में हैं। जब गर्भाधान होता है महाराज, उस वक्त से संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। और अंतिम संस्कार है दाह का संस्कार। 3रे महीने में यदि हम ये पुंसवन संस्कार करते हैं तो हम चाहे पुत्र को पैदा करना चाहे स्त्री को पैदा करना चाहे, वो पैदा हो जाएगा। पक्की बात है, ये शास्त्रों की बात है। पर उसका थोड़ा सा नियम है, उस नियम का पालन करना पड़ेगा। आपके वो पैदा होगा जो आप चाहेंगे। श्री राम जय राम। बड़ा दिव्य उपदेश दिया महाराज यहाँ पे कि माता जब वो गर्भ में पलता है, 3-4 मास का होता है, 6-7 मास का होता है, भूख प्यास लगनी प्रारंभ हो जाती है। वही वस्तु वो खाता है जो माता खाती है, जो माता पीती है वही पीता है। इसलिए गर्भस्थ शिशु को वो खिलाना चाहिए, वो पिलाना चाहिए माताओं को जो अच्छा हो, अच्छी कथाएं सुननी चाहिए,
अच्छी तस्वीरों को देखना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए, तो आपके गर्भ से बहुत अच्छा पुत्र पैदा होगा। हम बाद में रोते हैं कि मेरे तो ऐसा पुत्र पैदा हो गया है, तो नालायक है। ये हमारी गलती है, क्योंकि हमने संस्कारों को त्याग दिया ना। संस्कारों को नहीं छोड़ना है। संस्कारों को यदि हम त्यागेंगे तो कुपुत्र पैदा होगा, पक्की बात है। सातवें मास में तीसरे मास में तो पुंसवन संस्कार होता है, सातवें मास में सीमंतो नयन संस्कार होता है। माता के जहां मांग भरी जाती है ना, मांग को भरा जाता है और उस माता का पूजन किया जाता है, सीमंतो नयन संस्कार। और उसके पश्चात जब उस बच्चे का जन्म होता है तो उसमें नाल छेदन संस्कार होता है, क्योंकि वो माँ के साथ जुड़ा होता है ना। नाल के द्वारा ही तो वो भोजन लेता है अंदर माता के गर्भ में। जब वो गर्भ में होता है तो उल्टा करके होता है, शेते बिण मूत्र गर्ते संभवे जंतु संभवे। माता के उस मूत्र विष्ठा के भांड में वो पड़ा रहता है और भगवान को पुकारता है, हे प्रभु इस नरक से मुझे बाहर निकाल दे। कि बाहर आकर के मैं तुम्हारा भजन करूंगा, हे प्रभु। जब वो बाहर आ जाता है तो भगवान को भूल जाता है, क्योंकि दुनिया की जो माया है ना वो भुला देती।